अब बात करते हैं जब इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है, देश में एक बड़ा नेता चला जाता है कहाँ चला जाता है? ऊपर, अच्छा। मतलब उनकी हत्या हो जाती है, डी एंड हो जाता है। लेकिन 1984 1984 एट्थ इलेक्शन। ये इलेक्शन क्यों बड़ा है बताइए। इलेक्शन देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और एट्थ इलेक्शन था लोकसभा का। ये इलेक्शन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इंदिरा जी की हत्या होती है और इलेक्शन होता है जिसमें और कांग्रेस आज तक की सबसे बड़ी पार्टी बनती है, 414 सीट जीतती है। ब्लंडर हो गया पूरा, मतलब खतरनाक फाड़ इसमें दिया। इसमें एक था, सब अपोजिशन पार्टी गायब हो जाती है, टीडीपी आती है जो पहली बार बनती है 82 में और 84 में 30 सांसद लेकर आती है। 30 सीटें बताओ टीडीपी को मिल जाती हैं। हाँ। बीजेपी कितनी सीटें थी इसमें? बीजेपी दो 2 सीटें। दो सीटें से स्टार्ट 2 हुई सीटें थी। इस समय चुनाव में जीतती है बीजेपी। चार साल में दो सीटें जीती थी और सीपीआई 8 जीती थी और सीपीआईएम 26 सीटें जीती थी। तो अच्छा, ये जो सीपीआईएम जो जीतती है सीटें, ये और किस एरिया की जीती होंगी? ये बंगाल एरिया था। बंगाल, ज्योतिबा बसु की सरकार उस उस समय समय अच्छी पार्टी वहाँ पे थी। थी, तो उस समय वो बंगाल में जीत गई थी। प्रधानमंत्री बनते हैं हमारे राजीव गांधी जी। बहुत ये बोले नॉन पॉलिटिकल भी बोले जाते हैं। हाँ, इनको इंटरेस्ट नहीं था, ये पायलट थे। हाँ, पायलट थे, सही कह तो रहे हैं। ये पढ़ने लिखने वाले थे, इनको पॉलिटिक्स में नहीं। लेकिन अब क्या करे, जब घर से माँ चली जाए तो फिर वो संभालना भी है, पार्टी कारोबार हाँ। देश को संभालना है, तो वो आए। और जब पढ़ा लिखा राजनीति में आता है तो देश का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। और देश, अब हम बताएंगे किस तरह से गांधी जी ने विकास कर दिया। तो राजीव गांधी उस जी के समय समय, प्रेसिडेंट कौन थे? उस समय जो प्रेसिडेंट थे राजीव गांधी के समय, जेल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह थे। और ज्ञानी जैल सिंह को क्यों बनाया गया कांग्रेस के द्वारा प्रेसिडेंट, कुछ कारण है? सिख विरोधी दंगे चल रहे थे। हाँ। पंजाब में इमरजेंसी लगा दी गई थी, असम उसमें चुनाव नहीं हुए थे। हाँ, तो एक था कि यार क्या किया जाए, तो सिख को बना दिया गया। सिख लोगों में से एक को राष्ट्रपति बना दिया गया, जिससे कि थोड़ा रोष विरोध थोड़ा कम हो जाए, रोष लोगों का कम हो जाए। अच्छा, ज्ञानी जैल सिंह ने एक और यूज़ किया था, पॉकेट वीटो। हाँ, वो बहुत फेमस है उसके लिए भी। पॉकेट वीटो बहुत फेमस है। पॉकेट में डाल लेते थे और पॉकेट उनकी बहुत लंबी होती थी, हाथ नहीं पहुंचते थे, डालने के बाद फिर हाथ नहीं पहुंचते थे। कोट बहुत बड़ा पहनते थे। पॉकेट वीटो, मजाक कर रहे हैं। लेकिन ये गांधी जी लाए एंटी डिफेक्शन लो। हाँ, एंटी डिफेक्शन लो क्यों लाए? क्यों लाए को आयाराम गयाराम बहुत हो रहा था। इनको डर था क्योंकि ये नए नए थे और इनको पॉलिटिकल का इतना ज्ञान नहीं था। जी, ग्रास रूट पे इनको था कि ऐसा कानून लाया जाए, वो अच्छा लाए, उसको रिफॉर्म करने की और भी ज़रूरत है। बाद में हुआ भी और अभी भी है। तो जो 10th शेड्यूल में डाल दिया, हाँ 10 शेड्यूल ऐड कर दिया, ऐड कर दिए। और 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 हाँ। था। तो ये जो इतने सारे जो दल बदल, आज भी दल बदल होते हैं। इसमें 1 थर्ड था, फिर इसको 2 थर्ड कर दिया गया कि 2 थर्ड से जाएगा। ये कब किया गया था? ये किया गया था 2003 में 91 कॉन्स्टिट्यूशन था मे बी। हाँ, अभी आएगा तो उसको फिर बाद में एक्सप्लेन किया जाएगा उसी ईयर में। लेकिन उनकी सोच बहुत बढ़िया थी। सही कह रहे हैं। 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाए 1988 में। इसमें 21 वर्ष से 18 वर्ष एज कर दी। 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट परसेंटेज बड़ा क्योंकि इस इलेक्शन में कांग्रेस को 49% वोट मिला था। ठीक। और इसमें क्या हुआ ना, इसमें मिजोरम जैसों को, मिजोरम में, हाँ, क्यों बनाया गया मिजोरम को, क्यों बनाया गया? क्योंकि यहाँ इंसर्जेंसी थी, संघर्ष चल रहा था। मिजो नेशनल फ्रंट जो लीड कर रही थी। हाँ, एक असम अकॉर्ड भी हुआ था इस समय। हाँ, असम अकॉर्ड भी हुआ था। ठीक है, देखो हम बताते हैं इसमें जो अभी विस्तार में सब आते हैं। ये इलेक्शन बहुत बड़ा है, विकास भी इन्होंने किया तो उनके बारे में बताना ही पड़ेगा। मिजोरम को बनाया 1986 में, अरुणाचल प्रदेश को बनाया 55वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1986, गोवा राज्य की भी स्थापना हुई इसमें। 56 अमेंडमेंट के थे। हाँ, और मिजोरम के जो उस समय के सीएम थे, फर्स्ट सीएम लाल डेंगा थे लाल डेंगा थे, सॉरी माफ करिएगा। और अरुणाचल प्रदेश के थे पीके थंगुन। पीके थंगू, थंगुन।
प्रेम खांडू थुंगन, ये अरुणाचल प्रदेश के पहले सीएम थे, लेकिन जब बना तो उसके बाद बने किगोंग अपन पहले मुख्यमंत्री बने स्टेटहुड मिलने के बाद 1987 के अंदर। आई एम सॉरी, आई एम नॉट करेक्ट योर नेम। और 1985 में असम एकॉर्ड हुआ था। असम में भी यही चल असम रहा था। गण परिषद। अच्छा, असम में विवाद क्यों चल रहा था? असम में चल रहा था क्योंकि जो आ रहे थे इमिग्रेट, मतलब शरणार्थी आ रहे थे बांग्लादेश, क्योंकि अब समझिए कॉन्टेस्ट 90 वहाँ बांग्लादेश से असम तरफ जो लोग आ रहे थे, तो असम के लोगों को लगा कि यार हमारा रोजगार छिन जाएगा, हमारा रोजगार नहीं मिलेगा, हम लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो इन लोगों ने फिर एक अकॉर्ड बनाया गया सरकार ने। ये असम गण परिषद के नेताओं ने भी वो किया था, जो एक आंदोलन भी चला था। तो असम गण परिषद बनी थी इस पार्टी 1985 में। ओह, और पहला चुनाव लड़ी, वो पहली बार में सरकार बना ली थी। अच्छा, तो पहली जो, हाँ, तो ये जो ऐतिहासिक है तब। हाँ, ऐतिहासिक है ये। 1985 में हाँ, असम गण परिषद ने बनी थी पार्टी और पहली बार में सरकार बना ली थी असम गण परिषद में। जो एकॉर्ड आया, हाँ, शिलोंग एकॉर्ड भी आया नहीं, वो तो पहले हो गया था 1975 में। हाँ, वो नागालैंड में चल रहा था। पंजाब में 48 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड आया। हाँ, क्योंकि वहाँ पे खालिस्तानी मूवमेंट चल रहा था, उसको बैन लगाने के लिए एक ये राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था 48 अमेंडमेंट के तहत। अब बात करते हैं भारत के आधुनिकीकरण की शुरुआत हुई। हमारे को कंप्यूटर लाए देश के अंदर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए। सही क्या, कब लाए थे? 1986 में। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति पर जोर दिया, शिक्षा और न्याय पर भी जोर दिया। GNV जवाहर नवोदय विद्यालय, जहाँ से मैं भी पढ़ा हूँ, 1986 में क्रांतिकारी। सेबी की स्थापना की, नाबार्ड की स्थापना की, उदारीकरण की नीति की शुरुआत भी कर दी। ठीक, भोपाल त्रासदी, हाँ, एक विकट संकट भी आया, भोपाल त्रासदी गैस 1986 में। हाँ, इसमें कौन सी गैस? मिथाइल आइसोसाइनेट। हाँ, इसमें एक और हुआ था साहबानो केस। साहबानो, वो तो इनका ब्लेंडर था। ये थोड़ी भूल कह सकते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी चलाया सामाजिक न्याय के लिए। ये 1987 गरीबों के लिए था। इग्नू की स्थापना की। इग्नू कब की थी? इग्नू 1985 में की। 1985 में क्यों की गई होगी? इग्नू की थी कि डिस्टेंस एजुकेशन लोग अपने घर पे बैठ के भी कर सकते हैं। हाँ, है ना, जो अधिकारी हैं वो भी पढ़ सकते हैं, जो नहीं पढ़ना चाहते हैं, जो कम फीस में थी। तो डिस्टेंस एजुकेशन की स्टार्ट हो रही थी और कंप्यूटर के बहुत बड़े फैन थे ये राजीव गांधी जी। तो उन्होंने MTNL की स्थापना की थी, याद है? MTNL हमको तो नहीं पता, जो यूएस से संबंधित कंप्यूटर लिए थे इन्होंने। हाँ, तो इन्होंने यूएस और चाइना से, और दूरसंचार में भी इन्होंने, टेलीकम्युनिकेशन में भी अच्छा काम किया। और इस समय पॉलिटिक्स भी भयानक चल रही थी, क्योंकि 2 सीटें आई थी बीजेपी की। बीजेपी ने कही अब क्या जाए, वो इसमें सुनिए महाराज, इसमें तो खतरनाक काम। 80 में ना रिपोर्ट आ गई थी मंडल आयोग। हाँ, रिपोर्ट आई, जैसे उसको लागू नहीं की, लेकिन रिपोर्ट आई ना, तो अब बीजेपी वाले सोचे क्या किया जाए। हाँ, रिपोर्ट के विरोध में तो आएंगे नहीं। इन्होंने राम मंदिर की यात्रा कर दी। हाँ, राम मंदिर तो बाद में हुआ है। अच्छा, इन्होंने ताले खुलवा दिए थे, राजीव गांधी ने राम मंदिर ताले खुलवाए थे। अच्छा। और साहबानो केस में क्या हो गया था कि उन्होंने एक एक्ट ला दिया था, तो साहबानो के एक्ट में जो महिलाओं के खिलाफ ला दिया था एक्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी महिलाओं के समर्थन में जीत दिया था। हाँ, तो देनी था, वो जो सच था वो सब था। इन्होंने तो फिर जो हिंदू वोट को रिझाने के लिए इन्होंने राम मंदिर के ताले खुलवा दिए थे राजीव गांधी ने विदेश यात्रा की, बहुत फेमस हाँ, की। चीन यात्रा की इन्होंने 1988, यूएसए की यात्रा की 1985। रीगनवाद, जैसे रीगन था उस समय, शुरुआत कर दी रीगनवाद की। प्राइवेट को इन्होंने कंपनियों को नीति, निजीकरण और उदारवादी नीति क्या होती है? उदारवादी नीति होती थोड़ा मतलब चीजों को खुला मार्केट, हाँ कह सकते हैं, निजीकरण कर देना, थोड़ी पॉलिसी को थोड़ा कमजोर कर देना, सपोर्ट भी करना प्राइवेट। जैसे कि देश में एफडी आएगी तो विकास होगा, लेकिन हमारे यहाँ के जो किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उन लोगों का थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा लॉस होता है। प्रोडक्टिविटी पे इंडियन घरेलू बाजार है उसको थोड़ा कमज़ोर किया जाता है और बजट कम कर दिया जाता है। जैसे कि मनरेगा का बजट कम कर दिया गया।
जी राम जी ये राम जी। जी राम जी का बजट ही कम कर दिया। हम्म। ठीक है, सर राज्यों पे बोझ डाल दिया, 40% दो, 10% में तो 10% में तो कमजोर पड़ जाते थे, हाँ। अब तो 40 कर दिए, बताइए। तो मतलब जैसे जैसे जो कोविड-19 में मनरेगा को 2 लोगों को रोजगार दिया, सही कह रहे हैं। रोजगार दिया, वो बहुत अच्छी स्कीम निकली, हम्म। लेकिन मोदी जी ने कही जी राम जी, हम्म। जी राम जी, जय राम। जय राम जी की कर दी। और इसमें ना न्यू लिबरल हाँ, का माहौल बना दिया था इस। मतलब कि ये प्राइवेट मतलब स्टार्टिंग मान सकते हैं। मोहन भाई, हम्म, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी राज्य विश्वविद्यालय है ना। इसमें पीस अकॉर्ड भी आया, हाँ, पीस अकॉर्ड बहुत इसमें ज़्यादा आता श्रीलंका है। श्रीलंका पीस अकॉर्ड। ठीक। तो इसमें हम फिर राजीव गांधी की विदेश नीति की बात करते हैं। इन्होंने क्या कांड हो गए इनकी विदेश नीति में। बताइए, श्रीलंका के लिए श्रीलंका में बताते हैं क्या होता है। श्रीलंका जो है मेडिटेरियन पॉलिसी लाता था, मतलब वो सिन्हाली भाषा को बहुत ज़्यादा समर्थन करता था। बिल्कुल। तो तमिलों अभी पे भी करता है। अभी भी करता है। क्योंकि मेजोरिटी में है, हाँ माइनॉरिटी का ध्यान नहीं रखता है। हाँ। हमारा देश थोड़ी है, हमारे देश में आजकल थोड़ा होता है, लेकिन हमारा देश है, डाइवर्सिटी की मिसाल है। हाँ, और हर भाषा को मतलब सम्मान दे। 22 भाषाएं तो संविधान में है, हाँ 8 में नहीं सूची है, सही 22 कह रहे भाषाएं, हैं। 8-9 तो क्लासिकल हो गई। हम्म। ठीक है, हमारे यहाँ तवज्जो दी जाती है हर चीज को, भाषा को मतलब राजनीति को छोड़ दिया जाए, हाँ। तो बाकी तो सब हम एक हैं। सही कह रहे हैं। कोस कोस पे बदले पानी, 4 कोस पे बानी। सही कह रहे हैं एकदम। जनगण मन अधिनायक जय, भारत भाग विधाता, पंजाब सिंध सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा हिंद हिमालय यमुना गंगा उच्चल चल तिरंगा। देखिए, ये है भारत, ये है भारत, सही राष्ट्रगान में बसता है हमारा भारत। हाँ सही कह रहे हैं। हाँ, ये पूरे देश को एक करने वाला होता है, ये है राष्ट्रवाद, ये हमारा राष्ट्रवाद है। ये आरएसएस का नहीं है, ये गोलबर्गर का नहीं है, बीजेपी का नहीं है, कांग्रेस का नहीं है, हम सबका भारत राष्ट्रवाद है। ये सभी का है, ये भगत सिंह का भी है, ये पटेल सबका का है, भी है। सबका राष्ट्रवाद। हम पहले और अंतिम भारतीय हैं, हाँ ये अम्बेडकर जी ने कहा था। सही है। चलिए, इसमें सार्क की स्थापना होती है। सार के साथ ये बहुत बिल्कुल important खतरनाक, सही कहा आपने। है। सार्क 8 दिसंबर 1985 सार्क की स्थापना इसकी होती स्थापना क्यों करी गई होगी। है। इसमें ना जो नेबर कंट्रीज हैं, हाँ इन लोगों ने सोचा कि अब बहुत हो गया है, हम लोग आपस में कोऑपरेशन करते हैं, और मिल बांट के प्यार करें, लेकिन हो नहीं पाता है वो प्यार। इश्क करें, प्रेम करें, प्रेम नहीं हो पा रहा है, गले मिले, नहीं मिल पाते बातचीत हैं, करें, नहीं हो पा रहा है, हनीमून मनाने जाएं। नहीं हो पा रहा था। हाँ बहुत प्रयास किया, हमारी भाजपा सरकार ने तो बहुत प्रयास किया पाकिस्तान को जलाने की, लेकिन अब पीछे से छुराई घूमते रहे। अटल जी गए, आडवाणी जी गए, मोदी जी भी गए, लेकिन पीछे से क्या मिला? कांग्रेस का लीडर नहीं गया मेरे हिसाब से, ना नेहरू गए, गए होंगे तो पता नहीं, माफ करिएगा, ना शास्त्री जी गए होंगे तो पता नहीं, इंदिरा जी भी नहीं गई, इंदिरा गांधी चली गई, राजीव गांधी भी नहीं गए, अभी नहीं जा पाए। लेकिन बताइए, हमारे अटल जी तो चले गए, मोरारजी देसाई गए थे। हाँ मोदी सही गए। मोदी खुलासा भी करते हैं, उन्होंने तो हम लोग वहाँ का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार भी लेकर आए, हाँ मोदी सही, वो कुछ कांड भी किए थे बहुत तो बड़ा। हमारे रोग की जानकारी भी दे दी वहाँ पे, तभी जाकर उनका परमाणु बम बना था। हाँ क्या नाम था? चेगाइस चेगाई चेगाई फर्स्ट बना था उनको 1998 में, हम लोगों ने 74 में कर दिया था। इंदिरा गांधी जी देखी, परमाणु परीक्षण कर दिया, इस्माइल बद्दा 74 में, सही तभी तो वो आयरन लेडी थी भाई, महान लेडी थी, सही कह रहे हैं। परमाणु परीक्षण। तब जाके पाकिस्तान को दुख हुई, उन्होंने रॉ की स्थापना भी की, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस, अच्छा हाँ इंदिरा गांधी जो पाकिस्तान में छोड़ दिए थे, ये देसाई ने बता दिया था, बहुत मारे गए थे लोग, बहुत लोगों को मार दिया गया था। तब जाकर उन्होंने 20 साल में परीक्षण कर पाया। हम फिर अटल जी ने जब सेकंड पोखरण परीक्षण किया, जब उनने भी किया, फिर कुछ दिन बाद इन्होंने पोखरण भी किया राजस्थान में, उन्होंने क्या किया था? चेगाई में, सही कह रहे हैं। ठीक, तो ये जो ये हो गया, तो 87 में टाडा भी आया था, 85 में 85 में आया था, हाँ अच्छा 87 में आया था, 85 में आया था, 85 में अच्छा टाडा आया था, टेररिस्ट एंड डिस्प्यूटिंग एक्टिविटीज, ये भी आतंकवादी बढ़ रहा था। तो टाडा ऑपरेशन कैक्टस भी चल रहा था, कैक्टस, हाँ कैक्टस मालदीव के लिए सरकार बचानी थी मालदीव में। तो मालदीव को सरकार किससे खतरा था? है ये था, लिट्टे ही कर रहा था, लिट्टे कर रहा था वहाँ पे, वहाँ भी घुस गया था ये। लिट्टे ने राजीव गांधी की हत्या भी की, हाँ और वहाँ के अपने प्रेमदासा प्रेमदासा की हत्या करी राष्ट्रपति 2 साल बाद, 1993 में, हाँ, राजीव गांधी के बाद। खतरनाक था। और वहाँ उस समय मालदीव के वो कौन से, श्रीलंका में पीस कीपिंग फौज भेजी थी,
हाँ पीस कीपिंग फोर्स भेजी थी और इसी के बाद तो कांड हुआ, हाँ, क्योंकि जिन तमिल लिट्टो को इस पीस कीपिंग फोर्स ने मारा तो पहले मार दिया, फिर इसी ने राजीव गांधी की हत्या की तो सोचा कि अगर ये फिर जीत गए राजीव गांधी तो ये फिर हम लोग को मारेंगे लिट्टे वालों को। और 1984 में ना MTNL की स्थापना की। हाँ MTNL जो है ये एक तरीके हम कहते थे जो आज दिल्ली, मुंबई, हाँ बड़े बड़े शहरों को दूरदर्शन और मीडिया ये टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड आ गया। सबसे बड़ी चीज़ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी हाँ ये बहुत बढ़िया, 1986। और इसी में थोड़ा इन्होंने प्राइवेट को सपोर्ट करना भी स्टार्ट कर दिया, तो लेफ्ट पार्टी ने उनका विरोध किया था थोड़ा बहुत। ये सही कह रहे हैं आप। इसमें एक स्कैंडल भी हुआ था बिफोर। वो फोर्थ घोटाला सबसे बड़ा खतरनाक। तो राजीव गांधी के अंदर देखिए बहुत सारी कमियां तो मतलब रही, लेकिन वो फोर्थ घोटाला जो था इन्हीं के लोगों कमियां ने। नहीं थी, बहुत अच्छी काम की, लेकिन अब कहते हैं ना हाँ। भगवान से भी गलती हो जाती है। हाँ अब कर भी दी इन्होंने की, इनके लोगों ने की, पता नहीं भगवान जाने। जवाहर रोजगार योजना भी चलाई। जवाहर रोजगार योजना, हाँ ये बड़ी खतरनाक योजना थी। खतरनाक थी, बहुत अच्छी रोजगार। कब आई थी? ये जवाहर रोजगार 1990 के आस-पास ही हुई होगी। हाँ, जो उसमें लिखा ही है जब 84 में इलेक्शन होगा 89 तक चलेगा मामला। तो सब इसी में ही है। हाँ, तो इसमें डिफेंस मिनिस्टर थे पीपी सिंह, यही इस्तीफा है दे ना? दिया। हाँ यही वो कांड किए इस्तीफा, थे। ये कांड की के इस्तीफा दे दिए। हाँ। और फिर आके 89 में देखिए फिर प्रधानमंत्री बनते। अब ये सेशन को खत्म करते हैं, अब 9th इलेक्शन हाँ। 9th लोकसभा इलेक्शन पे चलते हैं और बीपी सिंह की कहानी बताते हैं। हाँ अब 9 की बात करते हैं, तो ये अच्छा मतलब था। हाँ, राजीव गांधी बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री थे, बहुत लाजवाब लीडर थे। उनकी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सब कुछ लाया। को देश में आधुनिकीकरण का चमत्कार कर दिए। तो ये राजीव गांधी की कहानी थी। हमें लगता है एक ऐसा नेता जो आधुनिकीकरण के ले गया कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और देश को कुछ लाने आगे ले। पॉलिटिकल नहीं था तब भी, पॉलिटिकल बहुत तगड़ा उसने चलाया। हाँ तो ये कह सकते हैं राजीव गांधी की कहानी, मतलब यहीं स्टार्ट करते हैं इसके आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं जब बोफोर्स घोटाला हो जाता है, वीपी सिंह इस्तीफा दे देते हैं और अब नया चुनाव होता है 1989 में। ये चुनाव क्यों ऐतिहासिक है बताइए? ये चुनाव बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक है क्योंकि 9वां चुनाव लोकसभा का था और इस चुनाव में कांग्रेस हार जाती है। ठीक, 414 से सीधी कांग्रेस गिरती 197 सीटों पर। 197 सीटें जीती ठीक, है। और बीजेपी 85 जीतती है। 85 इतनी सीटें क्यों बढ़ गई इसकी? इसकी हम बताते हैं क्योंकि नवासी था, इन्होंने हिंदू मंदिर वाला मुद्दा अपनाया। हाँ मंदिर वाला इन्होंने हिंदी बेल्ट में बहुत असर दिया, धर्म वाला मुद्दा अपनाया। और इन्होंने बोफोर्स घोटाला तो वो भी पकड़ा। ठीक है ना, बहुत मुद्दे चल रहे थे उस समय। और कह सकते हैं उस समय धर्म का मुद्दा भी आने लगा। धर्म का मुद्दा आने लगा था। और चुनाव होता है, मैं आपको थोड़ा विस्तार में बताता हूँ। और एक जनता दल बनता है, गठबंधन होता है कई पार्टियों का। जनता दल में पार्टी बताते हैं, टीडीपी आई थी, डीएमके आई थी, एजीपी असम गण परिषद थी, सीपीआई, हाँ सीपीआई, सीपीआईएम, ठीक है, बीजेपी भी बाहर सपोर्ट कर रही थी। ये तो बाहर से करते, सीपीआईएम लेफ्ट वाले बाहर से कर रहे थे, बीजेपी। हाँ, आरएसपी जी, बहुत सारी पार्टी, जनता दल। तो ये कांग्रेस के खिलाफ आ गए जनता दल, और नेशनल फ्रंट सरकार बनती है और बीपी सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं। प्रधानमंत्री बनते हैं। इसमें क्यों बनते, इसके था बोफोर्स घोटाला भी चल रहा था उस समय, जोड़ों पे चल रहा था, मीडिया भी साथ दे रही थी, ऑयल क्राइसिस चल रहा था, चीन जाने वाले पहले प्रधानमंत्री ईरान इराक विदेश मंत्री के रूप में नेहरू जी थे। गल्फ वॉर स्टार्ट हो गया था, कुवैत पे कब्जा कर लिया था, वर्ल्ड यूनिपोलर हो चुका था। क्यों ऐसा क्यों? वर्ल्ड, क्योंकि 1991 में ना सोवियत टूट गया था। तो ये कह दिया फुकुयामा, याद आ रहा है आपको फुकुयामा, एंड ऑफ हिस्ट्री? हाँ, एंड ऑफ हिस्ट्री इसी के बाद कहते हैं। हाँ, इसी समय के ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म चल रहा था, कुवैत पे कब्जा कर लिया था, कुवैत पे कब्जा चल रहा था। गल्फ वार, 34 देश यूएन से सब 1991 यूएसआर का नॉर्थ। अच्छा, ये जो गल्फ वॉर होता ना, जो 34 देशों में जब हेड कर रहा था, तो इन 34 में से केवल यूएसए दिख रहा था। इसीलिए कहते हैं यूएन जो है एक पिट्ठू है, किसका? यूएसए का। यूएन के जो सारे ऑपरेशन है उसका हेड हमेशा यूएसए ही रहा है। तो यूएसए नहीं अकेले यूएन का मतलब कुवैत पे कब्जा छुड़ा लिया। वर्ल्ड लेवल की बात कर ली, अब आते थोड़े इंटर लेवल पे। ठीक है ना, ये देव जो बीपी सिंह प्रधानमंत्री बनते, नेशनल फ्रंट के बड़े बड़े नेताओं के नाम बताता हूँ पहले आपको। बीजू पटनायक, अच्छा ये बीजेडी के नेता बने था आगे चल के। लालू, मुलायम, देवीलाल,
अरुण नेहरू, यशवंत सिंह, उपेंद्र थे, ठीक, और ये नेता बनते थे। अब हम थोड़ा इनका निकालते हैं, महिमा मेंडन करते हैं थोड़ा। अब आती 80 में आती है, क्या आती है, 80 नहीं, 89 में आती है आरक्षण की रिपोर्ट। मंडल आयोग वो बीपी सिंह लागू करते हैं की रिपोर्ट, आरक्षण लागू कर दिया 27%। अब क्या हुआ, इन्होंने की मुद्दा चलाया, इन्होंने राणवाड़ी जी रथ यात्रा निकाल दी 90 में। राणवाड़ी जी ने निकाल दी, धूमधाम से निकाली, ठीक। और बिहार के अंदर रोक दी गई लालू जी ने, समस्तीपुर में निकलवाया अपने पैसे से। हाँ, जैसे ही इन्होंने रथ यात्रा निकाली और राणवाड़ी जी को गिरफ्तार कर लिया, तो बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया, सरकार गिर गई। अच्छा, ये उस समय मुख्यमंत्री कौन थे बिहार के? लालू यादव थे, बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत बड़े। और लालू यादव ने जैसे रोका, उनकी सरकार गिर जाती है। इसके बात कर लेते हैं जो आए थे ये वाले, कौन? चंद्रशेखर की बात कर लेते हैं। हाँ, चंद्रशेखर बनते हैं। जब 1992 से बात करेंगे, जनता दल समाजवादी एक मतलब गठन कर लेते हैं लोग, ठीक है। चंद्रशेखर आते हैं 64 MP लेकर, मतलब 64 सांसदों से ही सरकार बना लेते हैं। हाँ, बताइए। चंद्रशेखर और देवीलाल, जनता दल समाजवादी, कांग्रेस ने सपोर्ट दे दिया, ठीक ना, कांग्रेस ने सपोर्ट दे दिया था 90। तो ये कब तक रहे चंद्रशेखर? ये बहुत जल्दी चले गए, 3 महीने में चले गए। नवंबर में इस्तीफा दे देते हैं, बस यहीं पे था। इतना नहीं खत्म होता है, बाद में इस्तीफा देते हैं तो फिर सरकार गिर जाती है। फिर एक नया चुनाव होता है, और वो चुनाव होता है सबसे खतरनाक दौर जो आता है 1991 का इलेक्शन और उससे आगे आने वाले घटनाएं। कौन से नंबर का था ये? देखिए, ये जो चुनाव था ये 10वें नंबर का चुनाव था, और ये 10वें नंबर का चुनाव भारत का इतिहास एकदम चेंज कर देता है। लोकसभा का, विधानसभा का? लोकसभा का, 10वां लोकसभा का चुनाव है। अब बताइए इसमें इस चुनाव की सबसे खतरनाक बातें क्या है? मैं विस्तार में बताता हूँ। 1991 में राजीव गांधी जी की हत्या होती है। चुनाव के दौरान ही हत्या हुई 21 मई 1991 हाँ। तमिलनाडु में हुई थी। के बीच में जो गृह चल रहा था लिट्टे और श्रीलंका सरकार के बीच में, इन्होंने फोर्स भेजी थी और इन्होंने हस्तक्षेप किया था। तो लिट्टे के समर्थकों को बहुत बुरा लगा, तो उन्होंने कॉन्स्पिरेंसी करके इनको मार दिया था। ये प्रचार में थे तमिलनाडु में, ठीक। तो इसके बाद चुनाव होता है, और चुनाव में कांग्रेस को 244 सीटें मिलती हैं। समर्थन में आती हैं जनता दल और राष्ट्र मोर्चा, ऐसा समर्थन देते हैं। ये लोग इंडिपेंडेंट मेंबर भी थे, और JJM पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थन करती है। 1972 में पार्टी बनी थी ये, झारखंड मुक्ति मोर्चा। हाँ, 1972 में बनी थी। ये सपोर्ट करती कांग्रेस को। और प्रधानमंत्री बनते हैं नरसिम्हा राव, वो पहले साउथ इंडियन प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। वो बीजेपी 120 सीटें लाती है, जनता दल 46 लाती है, और राष्ट्रीय मोर्चा 28 लाती है। और 1991 LPG वाला था। अच्छा, उस समय भारत के और वैश्विक माहौल क्या था? हाँ, पहले मैं विश्व पे नज़र डालता हूँ। विश्व में आर्थिक संकट का दौर था, गल्फ वॉर चल रहा था, सिविल वॉर चल रहे थे, पेमेंट ऑफ बैलेंस का संकट था, वो सब बताता हूँ। IMF का दबाव भी था पूरे विश्व में, और वाशिंगटन कंसेंसस भी आया, और स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम भी चल रहा था। आपने कहा सिविल वॉर कहाँ चल रहा था, तो मैं बता दूं सिविल वॉर कहाँ चल रहा था। रवांडा में चल रहा था 1994 में, बोस्निया में चल रहा था, कोसावो में, चेचन्या में चल रहा था, सोमालिया, अल्जीरिया, सीरिया लियोन में, सूडान में, सीरिया जैसे देशों में सिविल वॉर चल रहा था। वो छोटे मोटे लेवल पे नहीं चल, बड़े लेवल पे चल रहा था। अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा था, बिल्कुल मारा जा रहा था, वो ही मारा जा रहा था। तो इसके लिए भारत में क्या हुआ? भारत में बहुत चीज़ें हुई। आर्थिक विदेश नीति में बहुत परिवर्तन आया। महिला आयोग की स्थापना करी, बिल्कुल उस पे आता हूँ। मानवाधिकार की बात करी गई। महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुई। 90 में एक्ट आया, मानवाधिकार आयोग 1992 में बना, अल्पसंख्यक आयोग भी बना। तो उसका असर भारत में भी पड़ता है, पूरे विश्व में भी पड़ता है, तो भारत में भी पड़ता था। और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद और ये भी हुआ। तो बीजेपी की 4 राज्यों में सरकार गिरा दी गई, बर्खास्त कर दिया गया था।
राजस्थान, एमपी, यूपी, हिमाचल प्रदेश। अब देखते इसको बाद में बताते हैं, लेकिन इसमें जो विदेश में चल रहा था आर्थिक संकट, उसमें आर्थिक विदेश नीति में बदलाव आता है, जिसमें भारत व्यापारिक लाभ के लिए भारत इजराइल की दोस्ती, आसियान से दोस्ती होने लगी, सेक्टरल पार्टनर बन गया था। हाँ, और यूयू बना था उस समय 1992 में। ठीक, 1991 में यूएसएसआर पैक्टन हुआ, तो यूएसए की हेजेमनी बनी। ठीक है, WHO, वर्ल्ड बैंक ने लॉन मोहन वाला ये चला, और जो वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह थे। ठीक, और सबसे बड़ी चीज क्या है ना, उस समय का इलेक्शन कमीशन थे TN सेशन, बहुत खतरनाक थे। इसको TN सेशन एरा की शुरुआत भी मानी जाती है। और राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव। इनको 3 आर्थिक, राजनीति, विदेश नीति में जाना जाता है। इसमें एसआर बोमई केस भी आता है, 1994 बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है इसमें। एसआर बोमई बहुत फेमस केस है। इंदिरा साहनी केस भी आता है इसमें 1992 में। 73, 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी आता है, 95 अमेंडमेंट भी आता है। हाँ बिल्कुल। और 93 में समझौता भारत चीन का भी होता है। हाँ, सही कह रहे हैं। ठीक, चीन के राष्ट्रपति भारत भी आए थे। 96 में भी सीमा समझौता हुआ था। न्यू वेलफेयर स्टेट भी बना, PPP मॉडल, प्राइवेटाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स, लाइसेंस राज खत्म, FDI बढ़ा, ओपनिंग मार्केटिंग चला। तो बहुत सारे काम हुए। पूरी दुनिया में WTO की स्थापना WTO की स्थापना कब होती है? WTO की हाँ। 95 में। हाँ, इसी समय होता है, 1 जनवरी 1995। तो नियो लिबरल विचारधारा इस समय चल रही थी। तो देश दुनिया में जो कुछ भी होगा नियो लिबरल के अनुसार चल रहा था। इस समय एनवायरनमेंट के भी मुद्दे चल रहे थे, अर्थ समिट हो रहा था, अर्थ समिट भी इसी समय चल रहा था, है ना। पूरी दुनिया में एनवायरनमेंट को लेकर जागरूकता भी इसी समय थी, मानवाधिकार को लेकर था। तो मानव अधिकार के लिए भी एक्ट आया था, मानव अधिकार एक्ट। महिला कमीशन वाला आयोग आ गया था, अल्पसंख्यक आयोग। तो ये सारे इस समय माहौल चल रहा था, क्योंकि सारे पंचायत में SC ST को रिजर्वेशन भी दिया गया। सही कह रहे हैं। 33। तो एक्ट SR बोम्मई, इंदिरा साहनी, 73, 74 कॉन्स्टिट्यूशन पर बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, हम लोगों ने बहुत एक्सप्लेन किया है, आप इसके बारे में थोड़ा 76 अमेंडमेंट जो है, 76 वाला, जो कि तमिलनाडु में आरक्षण देता है 69%, उसको 9 शेड्यूल में डाल दिया जाता है। ओके। तो पहला राज्य जो है, क्योंकि वो इंदिरा साहनी के बाद आया था, उसमें कहा जाता है कि आरक्षण की लिमिट 50% से ज़्यादा नहीं हो सकती, और तमिलनाडु में 69% है। उसमें 77 अमेंडमेंट आया था, जिसमें प्रमोशन रिजर्वेशन हो जाता है। तो ये जो है वहाँ पे एक अच्छा वो उस समय की समाजवादी पार्टी भी बनती है 1992 में। हाँ, समाजवादी पार्टी बनती है 1992 में। कौन इसके अध्यक्ष थे? मुलायम सिंह। यूपी में बनती है। हाँ। फिर 1992 में BSP और ये लोग तहलका मचाते हैं। सही कह रहे हैं। फिर अब इसके नेक्स्ट इलेक्शन में हम लोग बात